सभी को प्रणाम। हम शुरू कर रहे हैं नया स्वाध्याय जन्म शताब्दी पुस्तक माला 50 गायत्री और यज्ञ का दर्शन मानव मात्र के लिए। आइए आंखें बंद करें, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी यज्ञ में हो जाए, गायत्री का तत्व दर्शन हमारी अंतरात्मा में प्रकाशित हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी हम कोई नया स्वाध्याय करते हैं, माँ हमें याद दिलाती है कि ऑडियो, ये पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से हमारे पास आया है। हमको इसको सुनना है, मुख्य अंशों को नोट करना है, परिवार में सबको सुनवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऑडियो शेयर करना है। और अब हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम 50th, हम आधी सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। 100 है जन्म शताब्दी पुस्तक माला और हम 50 पर हैं। और जिन्होंने 50 पूरा सुना है उनको समझ में आ गया कि गुरुदेव हमसे क्या चाह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं। तो आइए स्वाध्याय को शुरू करते हैं इसी भावना के साथ कि करने वाली सत्ता वही है, हम सब मात्र उनके इंस्ट्रूमेंट हैं और जैसा वो चाहे वैसा स्वाध्याय हो जाए। गायत्री और यज्ञ का दर्शन मानव मात्र के लिए। मित्रों, गायत्री मंत्र की, गायत्री माता की, भगवान की मूर्तियाँ हमारे घरों में होनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा शानदार, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इंसान के, हर व्यक्ति के और हर हिंदू के हृदय में इनकी स्थापना हो जाए। गायत्री मंत्र केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वरन वह प्रत्येक धर्मावलंबी का व मजहब का मानने वाले के लिए है। वरन वह प्रत्येक धर्मावलंबी व मजहब के मानने वालों के लिए है। हमें उन्नति करनी है तो इन प्रतीकों को फिर अपनाना पड़ेगा, जिसको हम गायत्री कहते हैं, जिसकी स्थापना शरीरों में की गई थी। स्थापना मंदिरों में नहीं, पूजा घरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक हिंदू के शरीर के ऊपर इसकी स्थापना हुई थी। कैसे स्थापना हुई थी? शिखा और सूत्र के रूप में हुई थी। शिखा क्या है? शिखा एक विवेकशीलता की देवी है, ज्ञान की देवी है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर हावी है, मस्तिष्क के ऊपर हावी है और हमारे झंडे के रूप में फहराती है शिखा। शिखा गायत्री है। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग पर प्रेरित करे। तो हम इसमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सद्बुद्धि की तो प्रार्थना कर रहे हैं। और हर जगह समस्या कहाँ है? दुर्बुद्धि की समस्या है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन वो बुद्धि सत्य में कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसलिए गायत्री मंत्र यूनिवर्सली प्रूवन मंत्र है। ये यूनिवर्सल मंत्र है क्योंकि ये हमें सद्बुद्धि की प्रेरणा देता है। और इसमें प्रार्थना ये है कि हमें बलपूर्वक सद्बुद्धि की ओर ले जाओ। इसमें प्रार्थना हमारे अकेले के लिए नहीं है, समष्टि के लिए है, हम सभी के लिए है। इसमें कहीं मेरा की बात नहीं हो रही कि भगवान जी मेरे लिए सब कुछ ठीक कर दो। तो अगर हमें उन्नति चाहिए और एक कॉमन उन्नति चाहिए, यूनिवर्सल उन्नति चाहिए, तो हमको गायत्री माता को अपने अंतःकरण में, उनके बताए हुए तत्व दर्शन को अपने भावनाओं में, विचारों में स्थापित करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर किताब जन्म शताब्दी पुस्तक माला पे ही आई थी और उसमें गुरुदेव ने हर एक षट कर्म का पूरा समझाया था। और उसमें गुरुदेव ने शिखा का मतलब बताया था। जब हम शिखा बंधन करते हैं और हम बोलते हैं ओम तेज रूपणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वरिधिम कुरुष्व में, हम ये मंत्र बोलते हैं। मंत्र में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं? हम माँ गायत्री से कह रहे हैं कि आप हमारे शिखा पर, हमारे एंटीना पर विराजित हो जाओ, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। और हमारी शिखा गायत्री का प्रतीक है। तो गुरुदेव यहाँ किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, मनुष्य की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं। और उस मानवता के तहत हर किसी को सद्बुद्धि की जरूरत है और हर किसी के विचार श्रेष्ठ होने की आवश्यकता है। और गायत्री श्रेष्ठ विचारों की जननी है। ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी शिखा पर मान लो कि गायत्री माता बैठी हैं। कैसे बैठी हैं? जिस प्रकार से शंकर भगवान का सिंबल, शंकर भगवान का चित्र हम गोल मटोल बना देते हैं और मंगलमय हो लेते हैं, उसी तरह गायत्री माता का सिंबल और चित्र, यह गायत्री माता की मूर्ति के रूप में हमारी शिखा के ऊपर रखा गया है। हमारी शिखा की स्थापना कराएंगे और हर आदमी से कहेंगे कि आपको शिखा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये गायत्री माता का प्रतीक है, गायत्री माता की मूर्ति है। हम हर आदमी से कहेंगे कि आपको अपने कंधों के ऊपर सामाजिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वे कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है? उसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं, जो हमारे कंधे के ऊपर रखा हुआ है। कर्म हमारे कंधे पर रखा हुआ है। कर्म करने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर रखी हुई है। कर्म करने की जिम्मेदारी हमारे हृदय पर टंगी रहनी चाहिए। कर्म करने की जिम्मेदारी हमारे कलेजे से चिपकी रहनी चाहिए। कर्म हमारे आगे भी रहना चाहिए, कर्म हमारी पीठ के ऊपर भी रहना चाहिए।
ये क्या है? ये यज्ञोपवीत है। अब गुरुदेव गायत्री माता के प्रतीक में लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो यज्ञोपवीत की महत्ता बता रहे हैं कि हम यज्ञोपवीत को बार बार कंधे पर उठाकर रखते हैं। जो लोग पहनते हैं वो जानते हैं कि हम किस तरह उसका ध्यान रखते हैं, कान के ऊपर लगाएंगे। क्यों? कर्म, वो हमें कर्म योग समझा रहा है कि हमको हर कर्म को कुशलता से रखना है। हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हट सकते, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट सकते। हम बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं लाइफ में, और हर रोल के प्रति हमारा एक कर्तव्य है, और उससे ज़्यादा कर्तव्य हमारा मानवता के प्रति है। सामाजिक कर्तव्य भी है, नैतिक कर्तव्य भी है। हम केवल मैं और मेरा तक सीमित नहीं रह सकते, अपने स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकते। देखो, स्वार्थ को पूरा करने को कर्तव्य में काउंट नहीं किया जा सकता कि भाई वीकेंड है तो मुझे फैमिली के साथ मूवी देखने जाना है, बाहर खाना खाना है, ये मेरा कर्तव्य है। ये कर्तव्य में काउंट नहीं होगा। ये तो आपका खुद का भी, आपकी खुद की भी इच्छा है कहीं ना कहीं। आपका खुद का एंटरटेनमेंट भी इसमें है। जिस परिवार का एंटरटेनमेंट वीकेंड पर मंदिर जाने में होता है, मंदिर जाकर यज्ञ में पार्टिसिपेट करने में होता है, और वहाँ पर या वृक्षारोपण में होता है, वो वहाँ चला जाता है। आपका अंदर, आपके अंदर जो होगा ना, आप अपने परिवार में वही बांटोगे कहीं ना कहीं, और उसी को संस्कार कहते हैं। अगर आपको मूवी देखने में एंटरटेनमेंट आ रहा है तो आप मूवी देखने जाओगे, और अगर आपको इस्कॉन जाके हरे राम हरे कृष्णा करने में आनंद आता है और वहाँ का रस, भक्ति रस लेने में आनंद आता है, तो आप वहाँ जाओगे। और आपकी फैमिली कहीं ना कहीं फिर कन्विंस होने लगती है धीरे धीरे, कभी इसकी कभी उसकी। तो हम ये समझें कि जिम्मेदारियों का मतलब क्या है, या कर्तव्यों का मतलब क्या है, यज्ञोपवीत का मतलब क्या है। हम हर समय, हम शरीर से कर्म ना भी कर रहे हो तो हम मन से, विचार से हर समय कोई ना कोई कर्म कर ही रहे होते हैं। मेरे मन में अगर ये भाव आ जाए कि मैं इस इंसान को गले लगा लूं, तो मेरे मन में वो, मेरा वो कर्म बन गया, एक श्रेष्ठ कर्म बन गया कि मेरे मन में एक प्यार का भाव आया, एक प्रेम का भाव आया, और आउट ऑफ दैट एक्सप्रेशन मेरे मन में आया कि मैं इस बच्चे को गले लगा लूं या इस इंसान को गले लगा लूं। अब मेरे मन में भाव आया किसी को एक चमाट मार दो, तो वो कर्म बन चुका। तो कर्म यहाँ पर हर क्षण बन रहा है। तो हमको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। और अगर एंटीने पर, हमारे शिखा स्थान पर जो पंडित लोग रखते हैं, जो हमारे बालों पर होती है, जिसे हम क्राउन चक्रा के आसपास वाली जगह बोलते हैं, वो जो जगह है, वहां पर अगर हम ये मान लें हर समय कि गायत्री माता हमारे सिर पर सवार है, तो गायत्री का तत्व दर्शन वही है। जो चिंतन करेंगे वैसा बन जाएंगे। अब गायत्री माता सिर पर सवार है तो गायत्री माता तो कोई बुरा काम करेगी नहीं, गायत्री माता तो सब कुछ श्रेष्ठ ही करेगी। तो कोई भी चिंतन आएगा गायत्री माता से होता हुआ आएगा, तो पता चल जाएगा क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है। और फिर वो चिंतन जैसे हमारे कंधों पर आएगा, कर्म बनेगा ना। पहले भाव बना, भाव से कर्म, भाव से विचार बन रहा है, और फिर विचार से कर्म बन रहा है, तो कर्म कैसे करेंगे? हाथों से करेंगे। वो जैसे यज्ञोपवीत रखा है वो रिमाइंडर है। अरे कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, वो हमें अपने आप बता देगा। तो हमको हर समय ध्यान रखना है कि हमारे कौन से कर्तव्य हैं, सामाजिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य, ये सब क्या है, और हम उन तरह उस दिशा बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। जानवर गले में रस्सी बांध देता है और फिर उसे खूंटे से बांध देता है ताकि दायरे में रहे, मर्यादा में रहे, कायदे में रहे, कानून में रहे। हमारे ऋषियों ने भी हमको एक रस्से से बांध दिया है, जो हमारे हमारे कंधे से बंधा हुआ है, जो हमारे कंधे से बंधा हुआ है, हमारे हृदय से बंधा हुआ है, हमारे कलेजे से बंधा हुआ है, हमारी पीठ से बंधा हुआ है, चारों ओर से हमें जकड़कर बांध दिया है, हमारे विवेक को, हमारी अकल को बांध दिया है। यह क्या है? यह यज्ञोपवीत और शिखा है। शिखा और यज्ञोपवीत क्या है बताइए? ये हैं हमारे गायत्री के मंत्र और यज्ञ। कितना सुंदर गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये सब रिमाइंडर है। जैसे हम दिया जगाते हैं घर में, कुछ लोग लगातार दिया जगाते हैं 24 घंटे, तो वो दिया क्या है? प्रकाश का प्रतीक है, एक रिमाइंडर है कि मुझे हमेशा प्रकाशवान रहना है, मुझे हमेशा अच्छे कर्म करना है। फिर उस दिए को बार बार ठीक करने जाते हैं, और बार बार ठीक करके हम क्या दिलाते हैं? खुद को रिमाइंडर दे जाते हैं। अखंड दीप का या क्या अर्थ है? नॉन स्टॉप दिया जगाने का। नवरात्रि में हम 9 दिन का दिया रख रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? रिमाइंडर है। बार बार दिए को ठीक करोगे, कभी उसमें अग्नि में उसमें घी डालोगे, कभी बाती को ठीक करोगे। ये हमारे अंदर का रिमाइंडर है कि हमको ऐसे खुद को ठीक रखना है। हर बार 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 खुद के ऊपर चेक लगाना है, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे। ऐसे ही हमको हमारे ऋषियों ने बांध दिया है। कैसे बांध दिया है? एक पालतू कुत्ता भी रखते हैं तो उसको बांध कर रखते हैं, क्या? कि अपनी सीमा में रहो। इनफैक्ट चलो ये तो जानवरों की बात है, हम यज्ञ की अग्नि भी जगाते हैं तो उसके चारों तरफ अग्नि बना देते हैं और जल से घेरा बना देते हैं। हे यज्ञदेव, हे अग्निदेव, आप अपनी मर्यादा में रहना। अगर आप ऊपर चले गए, मर्यादा से बाहर चले गए, तो फिर विध्वंसक हो सकते हो। तो हम जब वहाँ देवताओं की चारों तरफ प्रार्थना करते हुए घेरा बनाते हैं, तो हमको भी एक घेरे की जरूरत है। नहीं तो ये इंद्रियां बड़ी मक्कार है, ये मक्कारी कर जाएंगी, गड़बड़ कर जाएंगी, और फिर क्या होगा? पुकार तो भगवान के लिए लगनी चाहिए, पर पुकार लगेगी मैगी के लिए, पुकार लगेगी बिस्किट नमकीन के लिए, पुकार लगेगी मूवी के लिए, पुकार लगेगी अपशब्द बोलने के लिए, पुकार गुस्से की, पता नहीं क्या 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 हो जाएगा। इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो क्यों ही जाए उस दिशा में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव?
गुरुदेव कह रहे हैं कि यज्ञोपवीत और शिखा ये क्या है, ये हमारे चारों तरफ वो है जो हमको बांध दिया, और इतना बंधन मनुष्य योनि के लिए, मनुष्य जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इतनी मर्यादा में रहना हमें सीखना पड़ेगा। हमने मनुष्य तन पाया है तो हम अगर शरीर की मर्यादा समझते हैं ना, हम वस्त्र पहन के घूमते हैं या चिड़िया की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह ऐसे घूमने लग जाते हैं, नहीं घूमते ना। तो फिर हमें मर्यादा पता है, हमें बोलने की मर्यादा पता है, हमें खाने की मर्यादा पता है, तो फिर हमें अपनी आत्मा के लिए, एक अच्छे आचरण के लिए क्या मर्यादा होनी चाहिए वो भी पता होना आवश्यक है। तो यज्ञोपवीत और शिखा क्या है? यही है मंत्र और यज्ञ, गायत्री का मंत्र और यज्ञ, ये दोनों प्रतीक हैं। यज्ञ से उपवीत किया हुआ यज्ञ, यज्ञ से प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ धागा, इसका क्या नाम है? यज्ञोपवीत। और जो हमारे कंधे पर स्थापित है, और शिखा ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है जो हमने अपने मस्तिष्क के पास स्थापित की। यह हमारे मस्तिष्क रूपी किले के ऊपर छाई रहती है और हमारे झंडे के रूप में फहराई रहती है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है? धारणा करनी है। हम जब करें धारणा के माध्यम से, भले ही आप यज्ञोपवीत ना पहनते हो कि उसके नियम बहुत हैं, कायदे कानून बहुत है, बहुत मुश्किल होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम रिमाइंडर रखें, हम अपने आप को याद दिलाए कि इंपॉर्टेंट क्या है। नहीं पहनते कोई बात नहीं, कर्म कांड तक तो उलझना भी नहीं, पहन लेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रिमाइंडर रहेगा। लेकिन नहीं पहन रहे तो भी हम रोज अपने आप को रिमाइंडर दिलाएं। रोज आंख खुलते ही, जो गुरुदेव आत्मबोध और तत्वबोध की साधना कहते हैं, वहीं पर रिमाइंडर क्रिएट कर लें अपने लिए। क्या रिमाइंडर क्रिएट करें? आंख खुलते ही गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, अपने सिर पर हाथ फेरना है कि अब केवल गुरु के दिए विचार मुझ में प्रवेश करेंगे, और भावना करिए कि गुरुदेव के आशीर्वाद से आदिशक्ति माँ गायत्री हमारे शिखा स्थान पर विराजित है। और बहुत सुंदर धारणा कीजिए और उसके बाद लंबी गहरी सांसें लीजिए, भावना कीजिए कि गायत्री मंत्र माँ गायत्री के प्राण से प्रकाशित होता हुआ हमारी अंतरात्मा में उतर रहा है। और उसके बाद अपने दोनों कंधों पर गुरुदेव और माता जी को बैठा हुआ देखिए यज्ञोपवीत के रूप में, कि अब हमारा हर कर्म यज्ञ कर्म हो जाए। और जब हम गुरुदेव माता जी के साथ 24 घंटे रहेंगे, हमारा चिंतन उनके ऊपर टिका रहेगा, तो कैसे कोई अनुचित कर्म बन पड़ेगा। तो गायत्री मंत्र और यज्ञ दोनों अपने आप जो है स्थित हो जाएंगे चेतना में, गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन आने लगेगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी मन में, मस्तिष्क में, विचारों में, भावनाओं में। और जब ये सब हो जाएगा तो हमारा व्यक्तित्व झंडे के जैसे अपने आप भारत माता का सिर ऊंचा कर देगा, अपने आप देश का सिर ऊंचा कर देगा। कितना ऊंचा करेगा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब व्यक्तित्व खिलेगा, फूल खिलेगा, तो खुशबू फैलेगी। सीधी सी बात है, इतनी कहानी है बस। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।